नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाला मई का महीना कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। क्या रहेगी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस और रिलेशनशिप की इस समय में हालात। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस मई के महीने में होने वाले हैं विशेष राशि परिवर्तन। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति जो कि साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं और जो अब तक चल रहे थे आप लोगों की कुंडली के अष्टम भाव में टारगेट के भाव में विराजित होंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ क्या कहती है। हेल्थ की दृष्टि से अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस माह हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होगा। हालांकि आपकी लग्नेश छठे भाव में है, रोग के भाव में है, तो परेशानियां तो सताएंगी लेकिन वो बहुत ज्यादा और बढ़ेंगी नहीं। उच्च के होकर बैठी हैं तो कहीं ना कहीं रीनल इन्फेक्शन या फिर मैं कहूँ जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है उनको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं आपकी वेल्थ के बारे में। वेल्थ की अगर हम बात करें तो धन भाव से कुंडली के दूसरे भाव से इसका निर्णय करते हैं और साथ ही साथ 11वां भाव कुंडली का जो कि हम मानते हैं आय का भाव। अगर हम बात करें तो धन के भाव में दोस्तों आने वाले धन के भाव के स्वामी मंगल अभी नीच के चल रहे हैं, तो पैसा बड़ा सोच समझ के खर्चिएगा। और पैतृक संपत्ति अगर आपके भाइयों के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है या फिर धन से जुड़ा हुआ आपका कारोबार है, कैसा ईंटों का काम करते हैं, खाने पीने का बिजनेस करते हैं या फिर किसी भी स्पोर्ट्स मटेरियल को बनाते हैं या फिर स्पोर्ट्स एकेडमी है, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई शिक्षाएं हैं, तो उसमें धन की स्थिति आपकी खराब हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर धन का संचय करने की आवश्यकता है। इस पूरे माह ही धन के भाव के स्वामी मंगल नीच के होकर विराजमान होंगे आपके कर्म के भाव में, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, पैसा डूब सकता है। अगली बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप की। कुंडली के पंचम भाव से देखे जाते हैं आपके प्रेम संबंध, आपकी शिक्षा और साथ ही साथ आप लोगों के जॉब प्रोफाइल को। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर परिस्थितियां थोड़ी सी डगमगा सकती हैं क्योंकि शनिदेव आपके छठे भाव में है। शत्रुओं पर तो हावी होंगे, कंपटीशन एग्जाम आप जीत सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से इसका निर्णय करते हैं रिश्तों में आपके इस समय बदलाव आ सकता है। जीवन साथी आपका शक के दायरे में जा सकता है। इस समय ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी रिलेशनशिप मैरिज की तरफ आगे बढ़ने वाली की तो उसमें कुछ रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। वहीं अगर हम बात करें शिक्षा की तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए बच्चों के लिए ये समय बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। इसमें कंपटीशन एग्जाम में आप सक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ इस आने वाले माह में कोई नई अचीवमेंट या फिर किसी नए एग्जाम की तैयारी भी आप लोग कर सकते हैं। जिन लोगों को जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देना था उन लोगों के लिए भी ये माह जो रहेगा वो फ्रूटफुल रहेगा। संतान की दृष्टि से अगर हम बात करें, क्योंकि इसी पंचम भाव से हम संतान का निर्णय भी करते हैं, तो दोस्तों संतान को लेकर थोड़ी सी समस्याएं, थोड़ी सी चिंताएं इस समय उत्पन्न हो सकती है। संतान की हेल्थ का विशेषकर आपको ध्यान करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो पहले से शादीशुदा हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इस माह में 13 तारीख तक थोड़ा सा जीवन साथी के साथ मतभेद बन सकते हैं। एक दूसरे के बीच की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन हाँ 13 तारीख के बाद में परिस्थितियां सुलझती हुई दिखाई देंगी। अब बात कर लेते हैं अगली आपके करियर के बारे में। कुंडली के दशम भाव से आपकी जॉब की, आपके करियर की, आपके बिजनेस का निर्णय करते हैं। तो दोस्तों अगर हम दशम भाव की बात करें तो यहाँ पर मंगल नीच के होकर विराजमान है। होगा क्या, इस समय कार्य क्षमता खराब होगी, सबऑर्डिनेट के साथ में आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है और कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूं कि इस समय आपकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर भी आंच आ सकती है। ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार का वाद विवाद, झगड़ा आपके कार्य के क्षेत्र के स्थान पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस समय में आप लोग कुछ चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप किसी भी प्रकार के सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं तो अपनी सिग्नेचर अथॉरिटी का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल कीजिएगा। एक गलत सिग्नेचर आपको डिमोट या फिर आपकी जॉब को भी खा सकता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार का अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो इस समय अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपको आपके
उन यंत्रों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है जो भी विद्युत से चलते हैं। जैसे अगर कोई फैक्ट्री चला रहे हैं तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, या फिर मैं कहूँ किसी भी शॉर्ट सर्किट के या किसी माल के खराब होने की संभावनाएं इस समय आपको देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल इस माह में बड़ी सारी चुनौतियां आपके लिए रहने वाली हैं। आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा, लेकिन कौन सा एक महा उपाय ऐसा किया जाए जिससे कि मेरी सारी समस्याओं का निदान हो जाए? तो जान लीजिए, उठाइए पेन और पेपर और नोट कर लीजिए। शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर में जाकर आपको 5 जंग लगी हुई कीले और साथ ही साथ 125 ग्राम काले तिल एक कपड़े में बांधकर शनिदेव के चरणों में अर्पित करने हैं, और उसके बाद में अभिषेक कराना है उन्हें सरसों के तेल से। ऐसे निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं का समाधान होगा, रिलेशनशिप और ज्यादा बेटर होगी, और साथ में जिन लोगों की फैक्ट्री या फिर मशीनी उपकरण खराब हो रहे हैं उनको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे फॉरवर्ड कीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमसे बात कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।